हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, डॉटमैन और चार्जमैन के लिए हम लोग जीएसटी में पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास। ये आधुनिक इतिहास का वीडियो नंबर दूसरा है। हम आपको वीडियो नंबर 1 में हमने आपको पढ़ाया था यूरोपियन कंपनियों का आगमन। चलिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुधार आंदोलन, उनको पढ़ेंगे, और गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वायसराय हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इन्हीं के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो का पीडीएफ है, आपको इसको चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन तो अपने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए जा करके। चलिए दोस्तों, आपको इसी नाम से मिलेगा, लेट्स प्रेप एग्जाम का आपको नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। चलिए, अब हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जागरणवादी विचारों का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप समाज एवं धार्मिक सुधार संस्थाओं की स्थापना हुई थी। चलिए, प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार संस्थाएं थी, इनकी हम बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए सामाजिक सुधार कौन थे, राजा राम मोहन राय। और यहाँ पर इनकी स्थापना इनकी कब हुई थी, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कब, 1828 में। राजा राम मोहन की बात करें तो उन्होंने कार्य क्या क्या किए, तो इन्होंने सती प्रथा के इन्होंने ख़त्म करवाई। बाल विवाह विरोध इन्होंने किया था। भारतीय पुनर्जागरण को जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नव जागरण के अग्रदूत ये कहे जाते थे। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी। राजा थे इनकी, उन्होंने उपाधि धारण की थी, किन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इनके बारे में इतना ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्यों स्थापना की थी, कब, 1875 में। चलिए, दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये भारत के मार्टिन लूथर किंग कहे जाते थे। बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध इन्होंने किया था। विधवा विवाह इनका समर्थन इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए, इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इनका यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है, वेदों को लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये किसने नारा दिया था, तो इन्होंने दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी 1909 में। ठीक है, इनकी हम बात करें, शिकागो धर्म सम्मेलन इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था। ये हमने आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कराया था। शिकागो जो धर्म सम्मेलन है इन्होंने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। चलिए, इन्होंने रॉक मेमोरियल हॉल की स्थापना की थी, जो कि कन्याकुमारी में है। कहाँ है, कन्याकुमारी में। ठीक है, रॉक मेमोरियल हॉल की इन्होंने स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद हम लोग देखिए एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट की थियोसोफिस्कल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, कहाँ, भारत में। ठीक है, 1898 बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, एनी बेसेंट की इन्होंने क्या किया, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। 1916 में तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की इन्होंने शुरुआत की थी। होम रूल जो आंदोलन है, इसको इन्होंने एनी बेसेंट ने, जो तिलक है, इनके साथ मिलकर 1916 में होम रूल लीग की इन्होंने आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। चलिए आगे हम बात करें, सर सैयद अहमद खां, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। इनकी हम बात करें, इन्होंने कार्य क्या किया, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो इन्होंने इंटर यहाँ पर कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद देखिए ईश्वर चंद विद्यासागर की बात करें, इन्होंने पुनर्विवाह कानून 1856 में इन्होंने पारित कराया था, ईश्वर चंद विद्यासागर।
यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून है कौन लाए थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब? 1856 में। चलिए, यहाँ तक आप लोग याद रखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। चलिए, आपका यहाँ पर ये विद्रोह हैं, यहाँ पर आपके ये खत्म होते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुख्य अन्य प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उनकी हम बात करें तो केशव चंद्र सेन ने 1866 में कलकत्ता आदि ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने कब? 1866 में। ठीक, कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की थी। आगे हम बात करें यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो ये थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, जिन्होंने बंगाल में 1828 में, ठीक है, आंदोलन चलाया था। ठीक, 1828 में उन्होंने आंदोलन यहाँ पर चलाया था। किन्होंने? हेनरी विलियम डेरोजियो ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1849 में परमहंस मंडली की उन्होंने स्थापना हुई थी। परमहंस मंडली की उन्होंने स्थापना हुई थी 1849 में, जिससे जुड़े नेता दादोबा पांडुरंग। कौन? दादोबा पांडुरंग से जुड़े हुए थे, परमहंस मंडली से। ठीक है, यानी कि परमहंस मंडली की जो स्थापना है दादोबा पांडुरंग ने इन्होंने स्थापना की थी। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा विवाह संघ की उन्होंने स्थापना की थी। विधवा विवाह जो संघ है इसकी स्थापना की थी किसने? उन्हें विष्णु शास्त्री पंडित ने। ठीक है, कब की थी? 1850 में। चलिए आगे देखिए। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यहाँ से आपका एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1873 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रामस्वामी नायकर अछूतों के पक्ष में आत्मसम्मान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, रामस्वामी नायकर ने आत्मसम्मान जो अछूतों के पक्ष में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। चलिए आगे हम बात करें अहरार आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1910 में। ठीक है, 19 के दशक में शुरू हुई थी। इससे जुड़े प्रमुख नेता थे कौन से? मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, ठीक है, जाफ़र अली खां और मजरूल हक। ये जो प्रमुख नेता थे। अहरार जो आंदोलन हुआ था 1910 में, इसमें जो नेता थे मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम और जाफ़र अली खां और महजरूल। ठीक है, मजहरूल ये हक थे। ये इन पर इन्होंने प्रमुख नेता थे। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय। आइए दोस्तों, ब्रिटिश आधिपत्य के बाद 1772 में, ठीक है, कंपनी का कार्य बंगाल के गवर्नर द्वारा होता था। इसके पश्चात गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय के पद यहाँ पर सृजित हुए थे। चलिए अब इनको हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिनको यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। देखिए दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कब बने थे? तो 1772 से लेकर 1785 तक। इनके कार्यों की बात करें, बंगाल में द्वैत शासन की इन्होंने समाप्ति की थी। ठीक है, इसने द्वैत शासन इसने समाप्त कर दिया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसने 1774 में, ठीक है, 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय इसकी स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग ने। इसने
जो कार्यकाल के दौरान इन्होंने ये कार्य किए थे। चलिए इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके कार्यकाल में सिविल सेवा पुलिस सेवा जनक यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था किसके? लॉर्ड कार्नवालिस के कार्यकाल में। आगे हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जो कार्यकाल है यहाँ पर 1798 से लेकर 1805 तक ये गवर्नर जनरल बना बंगाल का। सहायक संधि की शुरुआत इसने की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की इसने स्थापना की थी कलकत्ता में। बंगाल के शेर के नाम से ये प्रसिद्ध है। बंगाल के शेर का किसे कहते हैं? तो बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता था। यहाँ पर इस एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, चलिए सबसे पहला है नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये कब बना था भारत का गवर्नर जनरल? तो ये बना था 1828 से लेकर 1835 तक ये रहा। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, सती प्रथा को इसने समाप्त किया था। ठगी प्रथा को अंत किया था इसने। शिशु और बालिका हत्या थी, इनको रोक लगाई। मैकाले शिक्षा पद्धति इसने लागू की थी। मैकाले शिक्षा पद्धति है इसने लागू की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, इसने अपने कार्यकाल में ये काम किए थे। अब हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। इसका जो 1848 में ये गवर्नर जनरल बना था, भारत का गवर्नर जनरल 1848 में, और 1856 तक ये रहा। व्यक्तिगत सिद्धांत रूप में राय हड़पन नीति इसने शुरू की थी। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत देखें तो राज्य हड़पन की इसने नीति शुरू की थी। इसने भारत में रेलवे लाइन की बिछाई थी किसने? भारत में रेल के जनक कहा जाता है तो किन्हें? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ठीक है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। डक व्यवस्था की शुरुआत इसने की। विधवा पुनर्विवाह विधेयक पारित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह विधेयक था, इसको पारित किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए आगे देखिए, आगे है गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग ये 1857 में बना 1856 में। ठीक, 1856 से लेकर 1862 तक ये रहा। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में प्रथम वायसराय ये बना था। भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत का वायसराय कौन बना था? तो ये बना था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कब बना था? 1856 में। ठीक है, इसने 1857 का विद्रोह था, इसको इसने रोका था। व्यक्तिगत सिद्धांत के समाप्ति इसने की बात करें तो लोक सेवा आयोग की इसने स्थापना की थी। ठीक है, लोक सेवा आयोग। ठीक है, सिविल विभाग है। ठीक है, इसकी इसने शुरुआत की थी लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड लिटन की बात करें, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक ये रहा। दिल्ली दरबार का प्रथम आयोजन इसने किया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस है ये इसी के कारण में पारित हुई थी, एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसकी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए यहाँ से आपका एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का ये कब बना था वायसराय? तो ये बना था 1880 में। लॉर्ड रिपन वायसराय भारत का वायसराय बना था 1880 में और ये 1884 तक ये रहा। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत इसने की थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, कब की थी? 1881 में।
जनगणना की जो शुरुआत है ये प्रारंभ की किसने, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, कब, 1881 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसी के द्वारा लाया गया था। वर्नाकुलर एक्ट जो समाप्ति है ये हुई थी 1882 में। ठीक है, यहाँ पर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी 1882 में। स्थानीय स्वशासन हिटलर कमीशन इसी के शासनकाल में आया था। स्थानीय स्वशासन और हिटलर कमीशन है ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। आगे हम बात करें लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ये वायसराय कब बना, तो 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, इसने क्या किया था, विश्वविद्यालय आयोग का इसने गठन किया। विश्वविद्यालय आयोग के इसने गठन किया। बंगाल का विभाजन 1905 तक, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, बंगाल विभाजन का हुआ था और इसने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। चलिए अब हम बात करें लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910 तक ये वायसराय रहा। इसकी कार्यकाल की बात करें तो इसके कार्यकाल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी, 1906 में। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की घोषणा हुई थी 1909 में। ठीक है, 1909 में। ठीक है, निर्वाचक क्षेत्र यहाँ पर इसकी घोषणा हुई थी 1909 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपके वायसराय हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे हम बात करें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है 1910 से 1916 तक ये रहा। ठीक है, बंगाल का विभाजन रद्द होने की घोषणा 1911 में की गई थी। ठीक है, बंगाल की राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो कलकत्ता राजधानी थी वो दिल्ली आ गई थी। कब, 1911 में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे लॉर्ड इरविन का। तो लॉर्ड इरविन ये 1920 में वायसराय बना, जिसने साइमन कमीशन सबने अवज्ञा आंदोलन की इसने शुरुआत की थी। लॉर्ड इरविन इसी के यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन किसी के कार्यकाल में हुआ, तो ये लॉर्ड इरविन। ठीक, गांधी इरविन समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। चलिए ये कब हुआ था आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये वायसराय कब बना था, 1947 में। 1947 से 1948 तक ये रहा। ब्रिटिश यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश बेटन प्लान, भारत का विभाजन है ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। इसके शासन काल में हुआ था भारत का विभाजन। स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए सी राजगोपालाचारी हैं ये, यहाँ पर इनकी बात करें तो ये 1948 से लेकर 1950 तक ये रहे। इनके कार्यकाल की बात करें तो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी हैं ये 1948 से लेकर 1950 तक ये भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। आप लोग याद रखिए यहाँ तक। चलिए यहाँ पर आपका ये जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट पढ़ लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आइए दोस्तों अब हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसी टॉपिक से जो बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 142, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ठीक है, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। जो राजा राम मोहन राय थे इनको उपाधि है वो राजा की किसने दी थी। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने दी थी राजा की उपाधि।
ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 143 नंबर। राजा राम मोहन द्वारा यहाँ पर स्थापित प्रथम संस्था की, यानी कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? ए ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, ब्रह्म सभा और तत्वबोधनीय सभा। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। सही ऑप्शन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा है इसकी संस्था, इसकी उन्होंने स्थापित की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली। चलिए इसका उत्तर बताइए। जो भावी आंदोलन था इसका मुख्य केंद्र क्या था? इसका उत्तर बताओ। तो ये कहाँ था? पटना था। ठीक है, भावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था कहाँ था? पटना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 145 नंबर। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूप तैयार किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, इनमें से कोई नहीं। किसने प्रारूप तैयार किया था हिंदू विधवा विवाह का? चलिए इसका तो बताइए आप लोग। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, प्रारूप किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 146 नंबर। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है, ये किसने ये बनवाया था? ये ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, कृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। बताइए। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग 146 नंबर क्वेश्चन का। तो ये कहते स्वामी विवेकानंद ने रॉक मेमोरियल की जो कन्याकुमारी में इसका इन्होंने निर्माण कराया था। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 147 नंबर। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। बताइए किनको कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर? दयानंद सरस्वती को यहाँ पर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका बी ऑप्शन है सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 148 नंबर। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष और स्वामी विवेकानंद। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? बताइए। इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है इसके जो लेखक हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, राधा कांत देवता, ज्योतिबा फुले द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। चलिए 1873 में सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? इसका 149 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो देखो इसका जो ऑप्शन है सी इसका सही ऑप्शन है। ज्योतिबा फुले थे, इनके द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 150। हम लोग 150 क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और साथ साथ आप लोग वीडियो को भी लाइक जरूर करें। आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही होगी। चलिए निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड बेलीजली, सर जॉन शॉर, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? 150 नंबर का उत्तर बताओ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी आंसर, ए आंसर। इसका लॉर्ड बेलीजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 151। भारत में जनगणना की शुरुआत है किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरेन और लॉर्ड मियो। बताइए। इसका उत्तर बताइए। तो जनगणना की शुरुआत ये किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मियो के। किनके? लॉर्ड मियो के। ठीक है, इसका डी आंसर इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा
महाभियोग चलाया गया था, जिस पर ब्रिटिश संसद द्वारा इस पे महाभियोग चलाया गया था? ए ऑप्शन है चार्ल्स क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, टीबी मैकाले और कार्नवालिस। बताइए इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा सही है। 152 नंबर पर इसका सही उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग है। ये इस पर महाभियोग यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 153 नंबर। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? बताइए। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मियो, लॉर्ड मिंटो। बताइए कि कौन से वायसराय है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में जब वे भ्रमण पर थे? नंबर कौन वायसराय है जो कि भ्रमण पर गए थे अंडमान निकोबार में, वह दंडित अपराधी द्वारा यहाँ पर इनकी हत्या की गई थी? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 153 नंबर। तो यहाँ पर लॉर्ड मियो है, इनकी यहाँ पर हत्या की गई थी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यहाँ पर घूमने गए थे, यहाँ पर दंडित अपराधी था एक, उसके द्वारा लॉर्ड मियो की हत्या यहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 154 नंबर। वर्नाकुलर प्रेस है, ये 1878 में किसके उत्तरदायी है? कौन यहाँ पर उत्तरदायी है, किसके द्वारा ये वर्नाकुलर एक्ट है ये पारित हुआ था? लॉर्ड मियो, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। चलिए इसको उत्तर बताइए, उत्तर बताओ इसका। 154 नंबर। तो लॉर्ड लेटन है, इसके द्वारा इसके शासनकाल में क्या हुआ था, वर्नाकुलर एक्ट है ये पारित हुआ था कब? 1878 में। चलिए ये 155 नंबर है आपका, ये लास्ट प्रश्न है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर आप लोगों को बताना है, इसका आप लोगों को कमेंट में उत्तर बताना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर गवर्नर और वायसराय लिखे हुए हैं, इनके कार्यकाल में यहाँ पर जो काम हुए थे, इन्होंने जो कार्य किए थे उनके यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। और आपके यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर ऑप्शन है, इनको आपको कमेंट में बताना कौन सा ऑप्शन है वहाँ पर सही होगा। चलिए आपको हम यहीं तक आज रखते हैं, ठीक है। आपका ये आधुनिक भारत के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते थे वहाँ पर आपको वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए और आपको उसमें टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, तो उसे आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पिछले वीडियो हुए आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट को आप लोगों को यहाँ पर 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप लोगों के लेके आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग उनको देखिए जा करके। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।